नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नितेश व्लॉग में। और आपको जैसा कि पता होगा कि मैं इस समय दिल्ली में हूँ और दिल्ली का भ्रमण कर रहा हूँ। मैं, आदित्य, अश्मित, हम तीनों का वर्ल्ड टूर तो नहीं, भारत टूर चल रहा है, जिसमें कई स्थानों पे जाके हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। तो दिल्ली के अंदर मैंने कुछ चीज़ें आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाई होंगी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में पोस्ट की हैं। और अभी मैं दिल्ली में काफ़ी भवन में मैं घूमा हूँ और एक्सप्लोर किया है कई बड़े बड़े, जैसे संसद भवन के बाहर से मैं निकला हूँ, अंदर तो अलाउ है नहीं। और राष्ट्रपति भवन के बाहर, जो राष्ट्रपति भवन तो आप सामने देख ही रहे होंगे, ये है राष्ट्रपति भवन। और मैं अब जा रहा था इंडिया गेट पे। इंडिया गेट की रास्ता इधर से है। ये राष्ट्रपति भवन से सीधे, अगर आप सीधे जाएंगे तो ये है आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया गेट 1912 से लेकर 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस बीच में ये बना था। और ये समथिंग 78,000 सैनिकों की स्मृति के उपलक्ष्य में बना था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया गेट जा ही रहा था, तो थोड़ा सा थकाव महसूस हुआ, क्योंकि हम लोग सुबह से चल ही रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी वगैरह, कुछ स्टार्टर वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और सब आलसी इतने हैं कि पांचों लोग प्यासे हैं, कोई पानी लेने नहीं जा रहा है। तो ये तो एक तो ह्यूमन नेचर है कि जिसको पानी प्यास लगती है। हाँ, यहाँ मुक्का मार दूं, पानी निकल आएगा भाई। रुको। तो आप हनुमान जी नहीं हैं? हम लोग को जांच रहे कि वैष्णो देवी जी के लिए, जैसा कि एक मूवी है उसमें दिखाया गया है कि मुक्का मार देते हैं हनुमान जी, वहाँ से गंगा प्रवाहित हो जाती है। पानी में यहाँ नहीं है। तो अब मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट पे, अब मैं वहाँ थोड़ा सा देखूंगा क्या है और मैं उसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। मैं पानी बताता हूँ पहाड़ को। यहाँ पानी है, हरा हो गया। एज यू नो ब्रो, यहाँ पानी हरा हो गया है। हाँ भी, अगर यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में पानी नहीं है तो नहीं हो रहा है, इनके पैंट में पानी नहीं है तो नहीं हो रहा है। यहाँ हो गया, यहाँ भी नहीं है। ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये क्या बता रहे हैं। ये एक प्रकार का जैसे कोई भी चीज़ को अगर आप फ्लैट रखेंगे, नापेंगे कि इधर उधर कहीं लेवल, क्या बोलते हैं उसको, लेवल जो होता है कि पानी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, किधर ढलान है, कैसा क्या, सब मिस्त्रियों वाला काम है, ठीक है। बाकी जो लोग वो बाबा करते नहीं, नारियल लेते हैं, वो उछल जाते, कहते हैं यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। तो बहुत पाखंडी तो हैं। चलिए, दिल्ली आपको इंडिया गेट के बारे में पूरा बताऊंगा, पहले वहाँ पहुँच जाऊँ तभी बताऊंगा, ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं इंडिया गेट के पास जा रहा था और हम लोग थोड़ा सा विश्राम करते हुए जा रहे थे। अभी मैं अंडरपास में एंट्री किया ही था कि निर्माण हुआ था इंडिया गेट का, वो कुछ इस समय पे हुआ था 1931 में। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है स्ट्रक्चर और क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया गेट के बारे में। बाकी यहाँ पे नई राजधानी का निर्माण जो है किस प्रकार हुआ है, वो सारा यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अंग्रेज़ लोग सारे 1912 में, और ये जब दिल्ली दरबार हुआ था तब का है। काफ़ी चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। दिल्ली तो भारत की राजधानी है, सबसे तो आप जानते ही होंगे कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। चलिए आगे लेके चलता हूँ, मैं आपको इंडिया गेट के बाहर दिखाता हूँ नज़ारा। हाँ, तो दोस्तों, अब हम लोग फाइनली इंडिया गेट पे आ चुके हैं, इतना परिश्रम करने के बाद, मतलब इतना चलने के बाद। और ये सामने दिख रहा होगा इंडिया गेट। और इंडिया गेट का थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, तो उस बीच में जब ब्रिटेन से इंडियन जो आर्मी हम लोगों की लड़ी थी, दो लगभग, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने लोग मरे थे भारतीय ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए, और सेकेंड एक होता है ना कि थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध का, मतलब कि ब्रिटिश भारत का जो युद्ध हुआ था अफगानिस्तान के साथ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में और आंग्ल अफगान युद्ध में जो भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उन्हें सम्मान देने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। और इसको डिजाइन करा था एडविन लुटियंस ने, इसको डिजाइन करा था इंडिया गेट को। और लगभग ये 1921 में फरवरी में बनना शुरू हुआ था
और 1931 में फरवरी में ही ये कंप्लीट हुआ, मतलब लगभग 10 साल में ये स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट हुआ था। तो आप लोगों को ये चीज़ शायद पता होगी कि इसमें समथिंग 78,000 70 से 78 माना जाता 70 है। क्योंकि एक्चुअल तो नहीं है, 70 लेकिन से 78 हाँ भारतीय 70 से सैनिक। 78 भारतीय सैनिक इसमें शहीद हुए थे। हाँ। उन्हीं की स्मृति के मतलब उनके शहीद पे ही ये सम्मान देने के लिए बनाया गया था। और इसकी एक खास बात ये है कि इस इंडिया गेट में जितने भी लोग शहीद हुए थे उन सभी का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में। जैसा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे जूम करके तो ये देखिए, ये सब कैप्टन, ब्रिगेडियर और जो भी हैं, मतलब इसमें आपके मैं बता दूं कि अंग्रेजों का भी नाम इसमें हाँ। लिखा होगा, क्योंकि जो आंग्ल भारतीय जिन्हें आंग्ल कहते हैं ना, भारतीय थे वो, हाँ एंग्लो इंडियन जिसको इस समय एंग्लो इंडियन जिसको बोलते हैं कि संसद में होता है, अब शायद संसद से हटा दिया गया है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता आप है। देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर के पूरा अंदर तक वो नाम अभी भी देखने को मिल जाएगा चारों तरफ। हाँ, इसी में पहले अमर ज्योति जला करती थी इसी के अंदर। अच्छा। लेकिन अब उसे हटा करके वहाँ पे आगे शिफ्ट कर दिया गया है। वो दिख रहा है ना आपको, एक स्टैचू टाइप का, हाँ, वो पिलर टाइप का। हाँ। तो अमर ज्योति अब वहाँ पे अमर ज्योति शिफ्ट कर वहाँ दिया पे गया है। तो देखिए हमारे देश की राजधानी में ये स्थित है, तो बहुत घूमिए, जानिए अपने इतिहास को एक्सप्लोर करिए, बहुत मज़ा है। क्योंकि सोचिए जब इंडिया के लोग रह के इंडिया में नहीं अगर आ पा रहे हैं, सोचिए ये जो जितने भी बाहर कंट्री के लोग यहाँ आते हैं, ये लोग एक्सप्लोर करने आते हैं कि ब्रिटेन से, और जब इंडिया की जब वॉर हुई थी तो क्या ही बात हुई होगी, लेकिन बस हमारे इंडियन शहीद हुए थे, तो बहुत सोचने वाली बात है उस समय किस तरीके लड़े होंगे। और ये इसकी ऊंचाई तो मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं तो इसका कुछ इसकी हाइट निर्धारित की गई है कि नहीं, इसकी हाइट कितनी? हाइट तो नहीं पता है, लेकिन हाइट वगैरह कुछ पता है इसकी कितनी होगी, हाइट कितनी होगी सर? एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअल किसी को नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, ये इंडिया गेट से लेकर के सामने राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। ये जो मार्ग है इसे कर्तव्य पथ के नाम से इस समय जाना जाता है। ये कर्तव्य पथ जो है, जो बोला जाता है कर्तव्य पथ, तो यहाँ से लेके और आपके राष्ट्रपति भवन जो सामने आप देख रहे होंगे, ये देखिए दिख रहा है, कैमरे में थोड़ा सा अच्छा दिख जाता है। इंडिया गेट की हाइट लगभग 42 मीटर यानी कि 138 फीट है। 42 मीटर लगभग में है, ठीक है, और 138 फीट कह सकते हैं। 138 फीट और मीटर, तो मीटर तो आप जानते ही हैं कि मीटर में ही फिट निकलता है। तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे लोग शाम में आते हैं और एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। और हम लोग भी आए हैं पहली बार, तो थोड़ा बहुत तो बनता है। बाकी हमारे ब्लॉगर कहाँ गए? अश्मित भाई। दोस्तों, मैंने आपको इंडिया गेट के बारे में पूरा बता दिया, कर्तव्य पथ के बारे में भी बता दिया, कहाँ से कहाँ तक लगता है, और बाकी आपने इंडिया गेट को हर मूवी में तो आपने देखा ही होगा कि जितनी भी बॉलीवुड की मूवियाँ बनती हैं तो उसमें इंडिया गेट का वर्णन जरूर होता है। यही फोटो भेज रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। और सुभाष चंद्र बोस जी नमन कर रहे हैं, मतलब सैल्यूट कर रहे हैं किसको? ये इंडिया गेट को, क्योंकि ये हमारे शहीदों के लिए बनाया गया था, इस वजह से सैल्यूट कर रहे हैं। और नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आज़ाद हिंद फौज। तो यहाँ पे आइए, घूमिए, एक्सप्लोर करिए। दिल्ली बहुत अच्छा है शहर, मतलब अब भले ना शहर अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं देखने वाली, जो पुरानी इमारतें बनी हुई हैं और पुराने किले बने हुए हैं, इसमें घूमने में बहुत मज़ा आता है। हम तीनों भाइयों ने इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो जितना कर पाए हैं उतना बहुत है। बाकी अच्छा लगा, और सामने आप देख पा रहे होंगे। और बाकी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, दिल्ली के इस ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।